यदि नो गाम हसी यद्दश्यम यदि पुरुषम न त्वाम सीसेन विध्यासो यथा नोसो अभिरहा। यह श्लोक अथर्ववेद से लिया गया है। इसमें यह बताया है कि जो हमारे गाय आदि पशुधन को नष्ट करता है वह दंडनीय है, अर्थात जो मानवीय हितों का अतिक्रमण करे उसका वीरतापूर्वक प्रतिरोध करना चाहिए। भारत में गाय को सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य माना जाता है। गायों से ही दूध, दही, घी जैसे सुस्वादु पदार्थ मिलते हैं। इसके गोबर और मूत्र से हमारी पृथ्वी पवित्र होती है और उसमें ही अनेक प्रकार की वनस्पतियां और औषधियां उत्पन्न होती हैं, जिसको खाने से हमारा शरीर पुष्ट और बलवान होता है। इस प्रकार गाय हमारे लिए शांति, तुष्टि, पुष्टि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास में गाय का सर्वाधिक महत्व है। गाय, बैल, पशुधन हमारे कृषि व्यापार की रीढ़ है। जो दुष्ट पशुधन का वो हानि पहुंचाते हैं वे हमारे समाज के शत्रु हैं। गाय बहुत सारे लोगों की आजीविका का साधन है और बैल हमारे कृषि का साधन है। जो सावधान और सतर्क नहीं रहते वे इन दुष्ट लोगों के आक्रमण का शिकार हो जाते हैं और हानि उठाते हैं। इसलिए हमें हर समय ऐसे दुष्ट लोगों के प्रति सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवान इस दुनिया में बहुत सारा पुण्य और सहयोग दिए हैं। भारत को इसीलिए पुण्यों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इसे पुण्यवान बनाया है और इसीलिए हमारा जीवन और अस्तित्व इसमें टिका हुआ है और हम समाज के सहयोग से ही हमारा जीवन चलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्याय करते हैं समाज में और समाज की शांति को भंग करते हैं। ऐसे लोगों का हमें बलपूर्वक साहस के साथ सामना करना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए। उन्हें फलने फूलने नहीं देना चाहिए। हमारी जरा सी असावधानी ऐसे लोगों को पनपने का मौका देती है और ऐसे दुराचारी, दुर्व्यसनी लोग लापरवाही का फायदा उठाकर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और शांति भंग कर देते हैं। वर्तमान समय में ऐसे दुष्ट लोगों का बहुत बोलबाला है और हमारे चारों ओर अशांति फैलाते हैं। हमें ऐसे लोगों से हर समय सावधान रहने की जरूरत है। विपदा हमारे सामने हमेशा आएंगी, लेकिन हमें उन विपदाओं का हिम्मत के साथ और विवेक और पुरुषार्थ के साथ, धैर्य के साथ हमें उनका सामना करने की आवश्यकता है। तभी हम ऐसे लोगों से समाज को बचा पाएंगे और समाज को भय मुक्त कर पाएंगे।